कई साल पहले जीवन नाम का एक पिक पॉकेटर हुआ करता था। वो रेलवे स्टेशन के पास, मंदिर के पास पर्स चुरा लेता था। एक बार रेलवे स्टेशन के पास सूट बूट पहनकर एक आदमी ट्रेन से उतरा। जीवन उसे देखकर, वाह, फ्रेश मुर्गा लगता है, अभी अभी उतरा है, अब और किस बात की देरी, कहकर उसे चकमा देकर उसके पर्स को चुरा लिया। कुछ दूर जाने के बाद, हे भगवान, इतना भारी है ये पर्स, यानी पार्टी बहुत अमीर होगी शायद, अंदर खूब सारे पैसे होंगे लगता है, सोचकर पर्स खोलते ही उसमें पुलिस आईडी देखकर, अरे बाप रे, पुलिस का ही पर्स चुरा लिया, मर गया रे मैं तो। सुबह सुबह पता नहीं किसका मुंह देख लिया मैंने। खुद की शक्ल देखा होगा। यूं आवाज आई। किसने कहा सोचते हुए जीवन सर उठाकर देखते ही वहाँ पुलिस ड्रेस में खड़ा था रघुवीर। रे, मैं मुफ्ती में एक बड़ा स्मगलर को पकड़ने आया हुआ पुलिस ऑफिसर हूँ, ऐसे में तुम मुझसे ही पर्स चुराओगे? इतनी हिम्मत? सर प्लीज सर, पता नहीं था सर, इसीलिए चुरा लिया सर, छोड़ दीजिए सर। रे, तुम्हारे ओवर एक्शंस बंद करो, तुम पर तो पहले से ही 12 केसेस हैं। मैं जो बोल रहा हूँ वो करोगे तो वो सारे केसेस माफ कर दूंगा। सच सर, बताइए क्या करना है? मुझे अपने टीम में ज्वाइन करवाओ। क्या मजाक कर रहे हो सर? रघुवीर उसे एक दे मारा। कहा था ना रे, इस गांव में एक इंटरनेशनल स्मगलर को पकड़ने आया हूँ। वो कैसे स्मगलिंग करता है अब तक वो किसी को नहीं पता। तेरी मदद से उसे पकड़ूंगा। जीवन वो बातें सुनकर, अच्छा, और उसके लिए मेरी जान खतरे में डालोगे? सर, इस गांव में मेरा बहुत अच्छा नाम है सर, मेरा भी एक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ सब है सर। रे, अभी अभी मैंने कहा था ना कि ओवर एक्शन मत करो। मुझे सूचना मिली है कि स्मगलर सुपरमार्केट में है। कम ऑन, लेट्स गो। फिर वे सुपरमार्केट के पास आए। रघुवीर जीवन स्मगलर को सुपरमार्केट में देखकर, रघुवीर, रे जीवन, जल्दी वो स्मगलर के पर्स को चुराओ। जीवन ठीक है कहकर चुपचाप वो स्मगलर के नजर में ना आकर उसके पर्स को चुराने ही वाला था कि स्मगलर पीछे पलटकर, क्या रे, मेरे पास ही पर्स चुराओगे? इतनी हिम्मत है तुझमें, उतना दम है? जीवन एकदम से घबराकर, श्रीमान, ये मेरा आइडिया नहीं है, उसका है, कहते हुए रघुवीर की ओर दिखाया। स्मगलर के आदमी तुरंत रघुवीर और जीवन को पकड़ लिए। कौन हो रे तुम लोग? सर, मैं एक छोटा सा पिक पॉकेटर हूँ, बस थोड़े से पैसों के लिए ऐसे कर रहा हूँ सर। सर, गलती हो गई सर, अब कभी आपके पास नहीं आएंगे, हमें छोड़ दीजिए सर। पता नहीं आज किसका चेहरा देखा है तुम लोगों ने, तुम लोग मुझे बहुत पसंद आए, इसीलिए अब से यहाँ वहाँ छोटे छोटे चोरी मत करो और मेरे पास ही रह जाओ, अच्छा खाना पैसा सब दूंगा। रघुवीर जीवन एक दूसरे की ओर देखकर दोनों एक साथ, सर, आपके पास ही काम करेंगे सर, अब से आप ही हमारे गुरु हैं, कहकर दोनों स्मगलर के साथ जुट गए। एक दिन स्मगलर जीवन रघुवीर को बुलाकर, रे, हम में कईयों का चेहरा पुलिस वाले देखते ही पहचान लेते हैं, इस बार स्मगलिंग के लिए तुम दोनों को भेज रहा हूँ, तुम्हारे साथ मैं भी मफ्ती में आऊंगा। सर, इस बार लॉरी स्मगलिंग है क्या? तुझे क्यों रे, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, उन लॉरी को मेरे कहे डेस्टिनेशन पर पहुँचाओ, बस। अगले दिन रघु जीवन दोनों लॉरी के पास आए। ये क्या जी, खाली लॉरी है, सामान अभी नहीं आया? सामान ऑलरेडी आ गया रे, तुम बस लॉरी स्टार्ट करके चलो, हम दोनों ये सामने वाले लॉरी में रहेंगे, पीछे से जीवन आता रहेगा। फिर तीनों वहाँ से निकल गए। रघुवीर मन में, ये क्या, लॉरी तो पूरा खाली है, कुछ तो गड़बड़ है, सोच रहा था। इतने में चेक पोस्ट आ गया। एक पुलिस ऑफिसर मैग्नेटिक बॉल्स को उड़ाते हुए आकर, ओए, कहाँ जा रहे हो, अंदर क्या है? भाई खाली लॉरी है भाई, सामान भरवाने जा रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए चेक कर रहे हैं। तब अचानक मैग्नेटिक बॉल नीचे गिर गया। वो बॉल अपने आप टायर को चिपक गया। ये क्या, मैग्नेटिक बॉल टायर को चिपक गया? कहकर
उस मैग्नेटिक बॉल को निकालने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन वो नहीं निकला। तो इंस्पेक्टर को डाउट आया और वो चाकू से लेकर उसे काट दिया। बस वो टायर के अंदर सोना, पैसे सब दिख गया। सारे पुलिस वाले आश्चर्य में पड़ गए थे। रघुवीर तुरंत स्मगलर को पकड़कर यू आर अंडर अरेस्ट। स्मगलर दंग रह गया था। मैं मफ्ती में पुलिस अफसर हूँ, यह सब मेरा ही ड्रामा है। इस तरह रघुवीर जीवन की मदद से उस इंटरनेशनल स्मगलर को पकड़ लिया। जैसे उसने कहा था, जीवन के सारे केसेस माफ कर दिया। एक शहर में राजकुमार करके एक बड़ा धनवान हुआ करता था। उसके 2 बेटे थे, प्रताप और जयदेव। राजकुमार के पास शाहरुख करके एक नौकर भी रहता था। एक दिन सुबह प्रताप और जयदेव बेड से उठकर डैडी कॉफी, डैडी जूस करके चिल्लाने लगे। शाहरुख तुरंत ट्रे में कॉफी और जूस लेकर आया। ये लीजिए हॉट हॉट कॉफी और फ्रेश फ्रेश जूस। ओए, कितने बार तुमसे कहा कि सुबह सुबह अपनी गंदी शक्ल मत दिखाया कर। चल वो वहां रख के निकल। शाहरुख बहुत दुखी हुआ। वो गरीब जरूर था, मगर उसमें बहुत दृढ़ता थी। सुबह से शाम तक राजकुमार के घर में काम करके शाम को 5 बजे इवनिंग स्कूल में जाके वहां पढ़ाई करता था। एक दिन राजकुमार के घर में बहुत काम वाले आकर तोरण बांधने लगे। तब शाहरुख, क्या है, सब तोरण बांध रहे हैं? कोई खास बात है क्या? तब उनमें से एक नौकर ने कहा, कल प्रताप जी के बेटों का जन्मदिन है ना, इसलिए तोरण सजा रहे हैं। शाहरुख भी जो काम उसे आता था वो निपटाता रहा। 5 बजे सब निपटा के वो वहां से निकल रहा था तो प्रताप और जयदेव वहां आकर बोले, क्यों रे, निकल पड़े? बाबूजी, मैं सुबह 7 से 10 तक यहाँ काम करता हूँ और शाम को 5:30 बजे से 10 तक मेरा स्कूल है, इसीलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। क्या रे, बकवास कर रहा है? हर जगह स्कूल 4 बजे बंद कर देते हैं, लेकिन तेरे लिए खास करके कोई खोल रहा है क्या? हाँ जी, इन्हें इवनिंग स्कूल कहते हैं। मैं निकल रहा हूँ कहकर वहां से चलने लगा। ओए सुन, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ और तू जा रहा है? आज स्कूल छोड़ और यहाँ आकर काम कर। नहीं जी, सॉरी, बुरा मत मानिए। कहकर अपनी एक पुरानी स्कूटर पर स्कूल चला गया। अगले दिन प्रताप और जयदेव का बर्थडे फंक्शन का बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ। राजकुमार ने उन दोनों के लिए मिनी फ्लाइट्स गिफ्ट किए। प्रताप वो देखकर, व्हाट डैडी, मैंने सोचा था कि आप एक बड़ी फ्लाइट खरीदोगे, मगर ये क्या, आपने तो मिनी फ्लाइट खरीदा है। हाँ डैडी, पिछली बार हमने फ्लाइट में खूब एंजॉय किया था, हमें बड़ी फ्लाइट चाहिए डैडी। बेटा, मैं जरूर तुम्हारे लिए फ्लाइट खरीद कर दूंगा, मगर उसके लिए तुम्हारे भी उम्र होना चाहिए ना। तुम दोनों छोटे हो, इसलिए मैंने